नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी सभी यूट्यूबर्स व्यूअर्स को जो हमारे चैनल पर बार बार आते हैं और हमारे वीडियोज को देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको स्वागत है। और माता रानी का आपके ऊपर कृपा बना रहे और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, पूजा पाठ में लगे रहें। हमारा ये धर्म है, कर्म है। आज हम वीडियो जो लेकर के आपके लिए आए हैं वह है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन एक आता है जिसमें रहता है कि दो पासों को फेंकी जाती है, दो पासा को फेंका जाता है। एक तो बना हुआ है और दूसरा मैं बनाता हूं, जरा आप देख लीजिए। ऐसे करना है, फिर ऐसे करना, ऐसे करना, इस तरह से आपके पास एक पासा बन जाएगी। अब पासा पर कहना क्या है कि पासा फेंकेंगे तो दोनों पासा पर प्राप्त अंक का जोड़ कितना होना चाहिए? 10। जो ऊपर आए फेस वो क्या हो जाए? 10 हो जाए। अच्छा, तो 10 होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? एक कंडीशन ये कि इस पर 4 आ जाए, इस पर 6 आ जाए। दूसरा ये कि इस पर 6 आ जाए, इस पर 4 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक और कंडीशन बन सकता है, इस पर 5 आ जाए, इस पर भी 5 आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 5 दोनों पर आ जाएगा तो भी काम हो जाएगा कि नहीं? अब एक और भी तरीका से क्या हो सकता है, 7 और 3 तो होता नहीं है, क्योंकि पासा पर 7 नहीं होता। चलो, 6 और 4 हो गया, 5 और 5 हो गया। क्या और कोई दो डिजिट्स को जोड़ने से 10 होने की कोई संभावना लगती है आपको? नहीं। 5 5 10, 6 और 4 10। इसके बाद अब किसी को भी जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 4 और 5 9, हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स कि कुल संभावना जो है कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 तरह से हो सकता है। या तो इस पर 4 हो, इस पर 6, और उस पर 4 हो, इस पे 6 हो, उल्टा उसका। और एक तो कि इस पर भी 5, उस पर भी 5। आपको पता होगा कि इस तरह से कंडीशन लिखे जा सकते हैं, 4 6, और इसको फिर बदल करके 6 4। और तीसरा कंडीशन हम ऐसे केवल लिख पाएंगे, इसमें हम फिर से 5 5 नहीं कहेंगे। ये नहीं कह पाएंगे कि इस पर 5 और अब इस पर 5, ऐसा नहीं। वो तो सेम है, अब उसमें क्या बदलाव होने वाला है? सो डैट इसमें हेरा फेरी नहीं करना है, और न आप इस हेरा फेरी में पढ़िएगा कभी। 10 है तो बस खत्म, 3 घटनाएं घटेंगी। वैसे भी दोनों पासों पर आए हुए अंकों का जोड़ जो होना चाहिए वो 12 एक कंडीशन है, 11 2 होता है, और 10 3 होता है। तो ऐसे भी याद रखना है। और एक तो प्रमाणिक रूप से हमने दिखा दिया कि दो पासा फेंकोगे तो दोनों पर 4 6 हो सकता है, एक पे 4 दूसरे पर 6, एक पर 6 दूसरे पर 4, और या फिर दोनों पर 5 5 हो, तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा कि दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। दोनों पर का सम कितना हो रहा है? 10 ही हो रहा है। क्लियर है एकदम? बिल्कुल। अब पूछा जा रहा है कि पासों को फेंका गया तो दोनों पर के अंकों का जोड़ 10 हो जाए, कम से कम योग 10 या 10 से कम। अच्छा, एक और बात है आगे। अच्छा, केवल 10 होता तो क्या प्रायिकता आती? कुल घटना कितनी होती है? कुल घटना होता है 36। यहां पर कितना घटना हुआ? संभावित जो घटना हुआ से संभावित घटना, तो संभावित घटना जो हुई वह हुआ 3। ठीक है, ये तो होता नहीं है 3 घटना। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, इसको ई मान लिया जाता है। तो इंसिडेंट इक्वल टू क्या? 3/36। 3 से काटोगे 12 3 36, 1 में कितना होगी? 12। अर्थात जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पासों पर आए हुए अंकों का जोड़ 10 है, इसके लिए अगर 10 या 10 से कम की भी प्रायिकता अगर पूछता है तो इसका स्ट्रेटजी सुनो। दोनों पासा, मान लीजिए कि ये पासा का ऊपर का हिस्सा है, अगर दोनों पर के अंकों का जोड़ 12 बोलता, जैसे 6 6 अगर दोनों पर, तो ऐसी संभावना केवल 1 होने जा रहा है। अच्छा, अगर दोनों पर पूछता है कि 11, तो ऐसी संभावना केवल 2 होने जा रहा है। कैसे? 6 और 5 या 5 6, ऐसी संभावना 11 आने की कितनी है? 2, और 10 आने की कितनी है? 3। तो आपको 10 या 10 से नीचे की बात कर रहा है, 10 भी या 10 से नीचे, यानी 9 भी, दोनों पर का जोड़ 8 भी, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 तो होता ही नहीं है। इस पर तो जाओ ही मत, खतरा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमको ये 2 को छोड़ देना है।
बाकी सबको लेना पड़ेगा। कुल घटनाएं कितनी है? 36। छोड़ना किसको है? दोनों पर का जोड़ 12 और दोनों पर का जोड़ 11। मात्र 2 कंडीशन को छोड़ने हैं, 2 घटनाओं को छोड़ करके से सभी चीजों को लेना एक साथ। बताइए कितना छोड़ना पड़ा? केवल 3 घटनाएं जो है वो हमारी कोई काम की नहीं है। बाकी 10 और 10 से नीचे की अगर बात करता है तो उन परिस्थितियों में आपको 3 को घटा देना है 36 में से। अगर 36 में से घटाते हो 3 तो बचता है 33, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट कितनी आएगी? 3/36। 3 से यहां काटे, सॉरी 33 ना, 36 में से 3 गया 33, तो 33/36 11 या 33, 12 या 36, फाइनली 11/12 इज योर राइट आंसर। 11/12 प्रोबेबिलिटी बन गई। फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालने के लिए रहते हैं पासा वाले में तो प्रॉब्लम कहां होती है? जब 2 पासों पर के अंकों का जोड़ पूछने लगता है। वैसे इस पर और भी वीडियो बना हुआ है पूरी कॉन्सेप्ट के साथ भी। तो 2 पासों को फेंकेंगे तो कुछ तो आएगा ही। माना कि आपने एक पासा को फेंका, उस पे 1 आया, पहली बार वाले में 1 आया, पासा हमने फेंका और इस पर क्या आ गई? 1 आ गई। और एक बार और लूडो का पासा को हमने फेंका तो उस पर आ गई 2 ना, एक और पासा था उसको फेंका, उस पर आ गई 2। अब दोनों पर के आए हुए अंकों का जोड़ कर लें तो 2 और 1 कितना होता है? 3। ऐसे ही दोनों पर 1-1 भी हो सकता था, तो अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा? 2। तो इसी प्रकार से हम कई बार फेंकते जाएं तो संभावित घटनाएं कितनी घट सकती है कि जोड़ दोनों पर 12 हो, दोनों पर का जोड़ 11 हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 तो होता ही नहीं है ना। 1 तो दोनों पर कभी आएगा नहीं। अगर दोनों पर भी 1 और 1 आया तो मिनिमम जोड़ 2 आएगा और अधिकतम 12 से भी ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम 6 से 6, दोनों पर 6 आ सकता है, 7 तो आती नहीं है कि भाई 13 या 14 होने की संभावना है। इसलिए तो मिनिमम 2 और अधिकतम 12। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था कि 10 या 10 से नीचे, 10 या 10 से कम आएगा, 2 पासा को फेंकेंगे, दोनों पर के अंकों का जोड़ 10 से आएगा या 10 से कम आएगा। ऐसी संभावनाएं कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी थी। तो हमने संभावना जो निकाला वह 10 या 10 से नीचे तक में क्या है कि हम 12 वाले को छोड़ देंगे क्योंकि 12 उसमें सम्मिलित नहीं होगा, और 11 को भी छोड़ देंगे, तो शेष 10 या 10 से नीचे सब हो गया सम्मिलित। तो टोटल घटनाएं चूंकि 36 होती है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? 12 वाले का। 12 की घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। 11 आने की घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। और 12 का आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? केवल 1। तो 12 और 11 वाले का जितना आ रहा है उसको हटा दीजिए, अब बाकी सबको रख लीजिए। तो 36 में से 3 को हटा दीजिएगा तो 36 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 33। तो 33 बटा में टोटल 36, यही हुई प्रोबेबिलिटी। शानदार तरीके से हमने समझाने में सफलता हासिल शायद की है। पूरी बात समझा दिया हूं मैंने। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए भाई, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप इतने मेहनत करते हो, दिन रात लगे हुए हो, आपके लिए मैट्रिक की परीक्षा अब नया है, बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हो, तो भाई हर बात तो समझना ही पड़ेगा ना। और भी कोई बातें अगर रह गई हो आपको जो नहीं समझ में आ रही, प्रोबेबिलिटी का हो या कोऑर्डिनेट का हो, जहां से भी है, आप जरूर उठा करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम जरूर इंक्लूड कीजिए ताकि ये बताना आसान हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।